तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो रिलेशन एंड फंक्शन का फोर्थ लेक्चर आज, जो कि मॉडुलस फंक्शन का सेकंड लेक्चर है, समझ रहे हो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग ऑफ मॉडुलस इक्वालिटी। अगर मॉडुलस के बाद अपनी इक्वालिटी आ जाए, जैसे मोड ऑफ एक्स बराबर दे दिया 2 के, या फिर मोड ऑफ एक्स माइनस 1 बराबर दे दिया 2 का, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। और एक अच्छा लेक्चर है ये, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट करवाए हैं। तो जो पहले वाला लेक्चर था वो हमने जनरल रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा। जो सेकंड था वो था वेवी कर्व मेथड, और इस वाले लेक्चर में वेवी कर्व मेथड भी यूज हुआ है। ठीक है, तो वो वाला लेक्चर भी जरूरी है, वेवी कर्व मेथड जरूरी है इक्वालिटी इनइक्वालिटी में। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना थर्ड वाला मॉडुलस फंक्शन का, वो इनइक्वालिटी पे ही आएगा। ठीक, और इसके जो प्रॉपर्टीज है मॉडुलस फंक्शन की वो आएंगी, समझो। तो इम्पोर्टेंट है वेवी कर्व मेथड। और जो मॉडुलस फंक्शन का पहले वाला लेक्चर था, थर्ड लेक्चर रिलेशन फंक्शन का, उसमें हमने पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन को कैसे यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक, और उसको क्या क्या यहाँ पे, जैसे कब नेगेटिव होएगा तो कब क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव होगा तो क्या वैल्यू देगा, सब मॉडुलस के बारे में हमने सीखा था। आज ये सेकंड है तो उसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे इसके डायरेक्ट ही। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सोल्व फॉर एक्स सच दैट मोड ऑफ एक्स प्लस 7 इक्वल टू 3। तो ये हमें सोल्व करना है। जैसे जो मोड है अपना, अगर उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो एज इट इज खुल जाता है मोड। अगर ये नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसके सामने एक माइनस का साइन लगता है। ठीक है, जो पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से सीखा है मोड को ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं मानूं, इसके दो केस बन सकते हैं। एक तो ये वैल्यू पूरी नेगेटिव हो जाए, एक्स प्लस 7 अगर नेगेटिव है, और एक्स प्लस 7 एक बार अगर पॉजिटिव है तो अगर मान लेते हैं एक्स प्लस 7 जो है अपना वो पॉजिटिव है पहले। ठीक है, तो एज इट इज आ जाएगा अपना, तो ये 3 हो जाएगा। ये केस 1 है अपना। और केस 2 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 अगर नेगेटिव है तो इसके सामने एक नेगेटिव का साइन लगेगा और इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, दो केस बनते हैं। अगर ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाती है। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो इसके सामने एक माइनस का निशान लगता है। तो मैंने ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे नेगेटिव मानी तो इसके सामने एक नेगेटिव का निशान लगाया। ये पॉजिटिव मानी तो एज इट इज खोल दिया ये। ठीक है, तो मैं एक बार लिख देता हूँ। जो अपनी एक्स प्लस 7 है ये वाली, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये वाला का केस है मेरा एक्स, अगर एक्स प्लस 7 अगर नेगेटिव है तो। ठीक है, तो ये केस बनेंगे अपने पास। तो ये यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, यहाँ से x बराबर आ रहा है -4 के। ठीक है, एक तो अपने पास वैल्यू आ गई x -4, और एक यहाँ से कितनी आ जाएगी x प्लस 7 इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये अगर ये माइनस उधर लेके जाऊंगा तो -3, और ये -7 और चला जाएगा उधर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, x बराबर हो जाएगा -10। तो ये दो वैल्यू अपने पास आ रही है x की, -4 और -10। अगर इसको वेरीफाई करना है हमें तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पे हम पुट करके देख सकते हैं। जैसे ये -4 अगर मैंने यहाँ पे रखा तो ये 3 बनेगा, 7 -4 यानी 3 बना, जो कि पॉजिटिव अपना, और पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाएगा ये, यानी 3 ही आना चाहिए अपना, 3 ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर ये नेगेटिव रख रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू -10 रखे हैं यहाँ पे, तो -10 और प्लस का 7 यानी -3। तो मोड खोलना है, मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसके सामने एक नेगेटिव साइन लग जाता है। तो ये -3 बचेगा, यहाँ पे एक माइनस और निकालेंगे तो मोड ओपन हो जाएगा अपना, यानी 3 आंसर आएगा इस केस में भी। समझ रहे हो, जैसे अगर यहाँ पे -10 रखे हम, एक बार बता देता हूँ यहाँ पे ही, जो ये -10 और प्लस का 7, तो ये -3 हुआ, इसका मोड हुआ। जो मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसको अपन कैसे करेगा मोड, इसके आगे एक माइनस का निशान लगा देगा, यानी माइनस का और -3 है तो ये प्लस का 3 बनेगा अपना। समझ रहे हो, मतलब ये अपना ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो रही है। तो जो x की वैल्यूज है अपनी -4 और -10, ये दोनों सही है अपनी, समझे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन दिया मेरे को, x+1 का मोड और -4 और इसका होल मोड। ठीक है, बराबर मेरे को दे रखा है 5 के। तो x की वैल्यू हमें बतानी है क्या होएगी। ठीक है, x बराबर है क्या, तो इसका सोल्यूशन और देखते हैं। जैसे जो दो केस बनेंगे इसके भी, जैसे एक तो ये पूरी क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाएगा। अगर ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव है तो इसके सामने एक माइनस का निशान लग जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं मान लेता हूँ ये पूरी क्वांटिटी अपनी पॉजिटिव है। ठीक है, तो x+1 इसका मोड, बारी बारी खोलते रहेंगे इसको हम। ठीक है, और -4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये केस 1 बनता है अपना, केस 1 अगर ये पॉजिटिव है तो।
पॉजिटिव। ठीक है, केस वन बना अपना पॉजिटिव वाली पूरी वैल्यू जो मोड के अंदर है वो पॉजिटिव है। तो अगर दूसरा केस क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर नेगेटिव है तो केस टू बन जाएगा अपना, अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो। नेगेटिव है ये वाली वैल्यू अगर इसके, तो इसके सामने एक माइनस का निशान लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस और x प्लस वन का मोड और माइनस का 4। ठीक है, और इक्वल टू हमें हो जाएगा यहाँ पे 5 के बराबर। इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास एक मोड बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस वन का मोड बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9 के। तो x प्लस वन और इसका मोड मेरे पास बच रहा है 9 के बराबर। ठीक है, और अगर यहाँ से देखें हम तो ये जो नेगेटिव है यहाँ पे लग जाएगा। तो x प्लस वन का मोड बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस इधर लगेगा तो -5 और ये -4 है तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, एक ये केस बनेगा अपने पास, एक ये बचेगा। ठीक है, तो एक ये वाली इक्वेशन रख लेते हैं हम क्योंकि काम किया अपने पास, और एक ये वाली इक्वेशन अपने पास काम की है। ठीक है, तो ये x प्लस वन, अगर ये अब एक और केस बन रहा है इसके अंदर ही, केस के अंदर केस है, जैसे ये अगर वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एज इट इज खुल जाएगा, नेगेटिव हुई तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इसके भी दो केस बनेंगे अपने पास। तो x प्लस वन अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज खुल जाएगा, और x प्लस वन अगर नेगेटिव है तो इसके सामने एक माइनस का निशान लग जाएगा। ठीक है, और इसको समझना हो अच्छे से। तो जो एफ एक्स है अपना, ये वाला एफ एक्स है, एफ एक्स का मोड एफ एक्स, और इसका मोड दे रखा मान ले मेरे को। अगर इसको हमें खोलना है तो प्लस माइनस, ये जो वैल्यू है इसको ए बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो प्लस माइनस ए करके ऐसे खोल सकते हैं हम, समझ रहे हो। जैसे ये जो माइनस है ये यहाँ पे लग जाएगा, तो ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ तो प्लस माइनस ए। और ये एफ एक्स क्या, मोड ऑफ एफ एक्स, यानी ये वाला मोड है अपना एक्स के, एक्स प्लस वन का मोड दे रखा ना, तो ये अपना एफ एक्स हो जाएगा और ये मोड लग रहा है इसके। ठीक है, तो इसको खोलने का तरीका है प्लस माइनस ए भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार यहाँ पे नेगेटिव निशान लेके जा रहा हूँ ना, नेगेटिव साइन यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो हम प्लस माइनस ए भी कर सकते हैं इसको, समझे। तो ये यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8। ठीक है, दिस इंप्लाइज x बराबर है अपना 8, और इधर से कितनी हो जाएगी, x बराबर हो जाएगा अपना, दिस इंप्लाइज माइनस का 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो दो वैल्यू आ रही है अपने पास, एक तो 8 और एक आ रही है माइनस का 10। कौन से केस से, फर्स्ट वाले केस से अगर ये पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आएगी 8 और 10। ठीक है, x की वैल्यू। और इस केस से क्या हो जाएगा, जैसे x प्लस वन है, इसका मोड नेगेटिव दे रखा है, तो ये कभी हो सकता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो मोड है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, समझ रहे हो। क्योंकि जो अपना मोड है वो कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। अगर ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो इसके सामने भी एक नेगेटिव लगाता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू नेगेटिव रख इक्वेट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है हमें, समझ रहे हो। तो ये जो अगर पूरा देखा जाए तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो मोड कभी नेगेटिव वैल्यू देता है, कभी नहीं देता। तो ये जो केस है अपना वो पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू हमेशा हाँ, इस केस में अपने पास आएगी 8 और माइनस का 10। समझ, इसको हम प्रूव करके भी देख सकते हैं। जैसे ये -10 रखे अगर यहाँ पे हम, तो -10 और +1 यानी माइनस का 9, और मोड इसका खोल लेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 4 यानी 5, 5 पॉजिटिव क्वांटिटी तो एज इट इज निकल के आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड के बराबर अपना आ रहा है। अगर यहाँ पे 8 रख के देखें तो 8 + 1 9, 9 पॉजिटिव क्वांटिटी तो एज इट इज आ जाएगा। 9 माइनस 4 यानी 5, 5 पॉजिटिव क्वांटिटी तो एज इट इज आ जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है अपना क्वेश्चन। और ये वाला कब है, जब जो अपनी ये a जो है ये कांस्टेंट है तब। अगर यहाँ पे वेरिएबल आ जाएगा तो हमें जो वेवी कर्व मेथड है वो वाला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे ये जो प्लस माइनस a है वो कब आता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो तब। ठीक है, कांस्टेंट अगर है ये तब हम यहाँ पे कह सकते हैं प्लस माइनस a लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू श्योर है, हाँ कि भाई ये प्लस है या फिर माइनस है, ये वैल्यू हमें श्योर है यहाँ पे। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे उसमें हम दिखाएंगे कि ये वेरिएबल होएगा तो इसको हमें कैसे क्या मेथड यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे उस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है अपना, सोल्व फॉर x सच दैट x माइनस थ्री इक्वल टू 2x प्लस वन। तो जो x है यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है। ठीक है, हमें पता नहीं है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है।
ये पूरी वैल्यू हमें पता नहीं है नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, समझ रहे हो। तो इस केस में हमें यूज करना पड़ेगा अपना जो क्रिटिकल पॉइंट है वो वाला कंसेप्ट जो कि पिछले लेक्चर में हमने समझा था। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, जहाँ पे जीरो बन रहा हो, जैसे अगर यहाँ पे 3 वैल्यू रख दूं मैं तो ये जीरो बन रहा है, तो ये अपना क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से। अगर ये नहीं देखेंगे हम तो एक बार इसके जो केस बनते हैं वो दिखा देता हूँ, क्या क्या हम आंसर निकाल सकते हैं अगर यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट या फिर वेबकर्व मेथड नहीं लगाएंगे तो। जैसे मान लेते हैं अगर ये पूरी क्वांटिटी अपनी पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खुल जाएगा x माइनस 3 और इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है अपनी तो x माइनस 3 इसके सामने लग जाएगा माइनस का निशान और 2x प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा। तो इससे हम देख रहे हैं कौन कौन सी वैल्यू अपनी आ सकती है, जो कि हम जो वेवी कर्व लगाएंगे और जो अपने या फिर क्रिटिकल पॉइंट मेथड लगाएंगे उससे जो आंसर कैंसिल होएगा तो वो कौन सा कैंसिल होएगा और कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा अपना, ये 3 उधर चला जाएगा तो 4 और x बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है अपने पास माइनस का 4, ठीक है। और इस केस से कितनी आ जाएगी अपने पास, ये जो माइनस एक्स हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यानी माइनस एक्स और प्लस का 3 इक्वल टू 2x और प्लस का 1, तो ये x उधर चला जाएगा तो 3 और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा अपने पास 2/3, ठीक है। ये दो आंसर आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो इसमें से एक आंसर अपना गलत भी है जो कि हम ये पता नहीं कर पाएगी ये कौन सा इसमें से सही है और कौन सा गलत है, समझ रहे हो। तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पे अपने पास आएगा जो क्रिटिकल पॉइंट मेथड है उससे। तो इसको थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको x बराबर आया अपना 2/3। जैसे अपने पास क्रिटिकल मेथड क्या है, यहाँ पे जो नंबर लाइन है वो ले लेते हैं पहले, ये नंबर लाइन होगी अपनी, क्रिटिकल पॉइंट कितना हुआ यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 3। तो एक बनता है अपना 3 से आगे ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, और एक बनता है 3 से पीछे ये वाला रीजन, ठीक है। ये दो रीजन आते हैं अपने पास, ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगे 3 से बड़े और ये नेगेटिव वैल्यूज 3 से छोटे वाले, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी और ये बोल देता हूँ मैं माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इससे छोटे लेंगे और इससे बड़े लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से अगर बड़े लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, हमें यहाँ करेक्शन जो 3 से बड़े लेंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज बनेंगी ये वाली, समझे। ये दो केस बने ना अपने पास, 3 से बड़ी वाली वैल्यू, जैसे ये पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूँ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देखता हूँ, जैसे ये अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा पूरा, अगर ये पॉजिटिव बन रहा है तो अपना जो मोड ओपन होएगा वो एज इट इज हो जाएगा, यानी x माइनस 3 एज इट इज हो जाएगा ये, और ये 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x, ये 3 उधर जाएगा तो 4 और ये माइनस आएगा यानी x माइनस 4 हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। करके देख लो एक बार, जैसे ये 3 जाएगा उधर तो 3 और 1 4, और ये अगर x को इधर लेके आ जाता हूँ तो ये x हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये 4 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 4, ठीक है। वो फिर से बता देता हूँ, थोड़ी जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ ना। तो ये x माइनस 3 है तो माइनस 3 को उधर भेज रहा हूँ मैं, तो ये 2x और प्लस का 4 हो जाएगा ये, और ये 2x को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो ये माइनस x बनेगा, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू 4 और दिस इंप्लाइज x बराबर है माइनस का 4, यही लिखा है मैंने, ठीक है। x बराबर है माइनस 4, बट जो ये वाला जो आंसर है अपना ये नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, किससे, 3 से बड़ी, ये पॉजिटिव है ना क्योंकि 3 से बड़े हैं इधर और 3 से छोटे हैं इसके पीछे ये वाला रीजन, तो 3 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए अपने पास, और ये क्या आ रही है अपनी 3 से छोटी आ रही है, तो ये अपना नेगलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये आंसर अपना नेगलेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो क्यों नेगलेक्ट करा, क्योंकि जो ये वैल्यू आनी थी अपनी वो 3 से बड़ी आनी थी, जैसे ये जो देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, जैसे 4 रखा मैंने 5 रखा तो ये पॉजिटिव बन रही है, तो ये 3 से बड़ी वैल्यू आनी थी बट यहाँ पे 3 से छोटी आ रही है, तो इसको हम करेंगे नेगलेक्ट, समझ रहे हो। तो ये वाला आंसर अपना नहीं होएगा, अब ये वाला आंसर इसका सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर ये करके देखें हम तो ये माइनस अगर 3 से छोटा है तो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी, नेगेटिव रहेगी तो इसके सामने माइनस का निशान लग जाएगा, यानी माइनस का x और माइनस का 3 इक्वल टू
2x और प्लस का 1, तो x कितना आ जाएगा, यही निकाल रखा है, x आ जाएगा अपना 2/3, x बराबर हो जाएगा 2/3, जो कि यहाँ से 3 से छोटा है, ये 3 से छोटा ही होना था, ये भी जो इस रीजन में हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो 3 से छोटी होनी चाहिए, और ये भी 3 से छोटी है, तो ये वाला आंसर अपना करेक्ट होएगा। ठीक है, 2/3 वाला ये आंसर अपना करेक्ट है, करेक्ट आंसर। और ये गलत हो जाएगा, ये नेगलेक्ट करना पड़ेगा हमें, समझ रहे हो। अगर ये जो वेरिएबल आ जाएगा तो उस केस में हमें जो क्रिटिकल वैल्यू है वो हमेशा लेनी पड़ेगी, नहीं तो हम जो अपना नेगलेक्ट वाला क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएंगे। अगर ये क्वेश्चन में दोनों दे रखे होंगे तो हम दोनों पे टिक लगा देंगे, जो कि अपना क्वेश्चन गलत हो जाएगा फिर, समझे। तो ये इंपॉर्टेंस है अपने जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन अपने पास सोल्व फॉर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7 mod ऑफ एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये भी हमें जो क्रिटिकल पॉइंट है उसी से ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड पहले देख लेते हैं, दो मेथड है इसके। जैसे एक बार हम क्या कर सकते हैं, जो mod x है उसका स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं पहले मेथड 1 से। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये एस ओ है, एस ओ एस ई जैसा दिख रहा है ना, तो एस ओ एल है और ऊपर है एन सॉल्यूशन। ठीक है, कभी ई समझाइए। तो मेथड 1 कौन सी अपनी, एज इट इज इसको रख देंगे हम। जैसे एक नंबर लाइन सिस्टम लेंगे हम ये वाला, और एक इस पे जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है वो लिख लेंगे। जैसे क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, 0, इस पे रखेंगे ना 0 है ये, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 बन रहा है। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा रहेगा, जो 0 बनता हो किसी वैल्यू पे। ये जो मोड है अपना इस वैल्यू पे 0 बन रहा है, इसलिए मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट लिया है। तो इसके दो रीजन बन रहे हैं, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन। तो ये पॉजिटिव रीजन है अपना, ये नेगेटिव रीजन है। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा और 0 से छोटा। अगर 0 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा अपना, तो एज इट इज आ जाएगी, ये वाली पॉजिटिव की पॉजिटिव रह जाएगी। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10 इक्वल टू 0 आ रहा है अपने पास, एक ये बन रही है। अगर ये नेगेटिव रह रहा है, ये वाली नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके सामने एक और नेगेटिव लग जाएगा, समझ रहे हो। तो ये कैसे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो ये दो केस बन के आएंगे अपने पास, एक बार ये नेगेटिव हुआ तो, और एक बार ये पॉजिटिव हुआ तो। ठीक है, तो इसके हम अगर जोड़े बनाए यहाँ पे, तो गुणा 10 आनी चाहिए, जोड़ 7 आना चाहिए, तो 5 दूनी 10 बन जाएगा ना ये। तो ये x प्लस 5 और इंटू एक्स प्लस 2, और ये बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर अपने पास आ रहा है माइनस का 2 माइनस का 5। समझे, ये वाली वैल्यूज आ रही हैं, जो कि ये नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी, बट ये आ रही है छोटी वैल्यू, तो ये भी नेगलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, नेगलेक्टेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी, जो कि आ रही है अपने पास 0 से छोटी वैल्यू, वो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें ये जो पॉजिटिव मानना है ना, 0 से बड़े मानने हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू जानी चाहिए अपनी। 0 से राइट साइड में पॉजिटिव है, 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए, अपने पास आ रहा है नेगेटिव, जो कि गलत हो जाएगा अपना। ठीक है, ये और देखते हैं। जैसे ये कितना है, 5 दूनी 10 ही बनेगा ये भी। तो अब की बार जो एक्स स्क्वायर और ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे गुणा 10 आनी चाहिए, जोड़ -7 आना चाहिए, तो ये -2 और -5 बन जाएगा ना। तो x माइनस 5 और इंटू एक्स माइनस 2, ये तो जोड़े बन जाएंगे अपने पास। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 5 हो अपने पास या फिर 2 हो, और ये भी अपना गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेगलेक्ट करना पड़ेगा हमें। नेगलेक्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए थी अपने पास, जो कि अपने पास बड़ी वैल्यू आ रही है इससे। ठीक है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। तो इसके कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसी x की वैल्यू हमें नहीं मिल रही जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, समझे। तो नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर वैल्यू रख के रखना चाहो, चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। जैसे मैं 5 ले लेता हूँ पहले इसको, तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 7 35 और 10 45, मतलब ये सब 0 नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा, कहीं भी सारे ऐड हो रहे हैं, मतलब 0 नहीं बना सकता ये। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14 10, सब यहाँ पे
नेगेटिव नहीं बन रहा कोई भी, तो ये 0 नहीं आ सकता। -2 रखेंगे तो ये -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4, ये भी माइनस अगर 2 हुआ तो इसके सामने एक नेगेटिव लगेगा, तो ये 7 दूनी 14, 10 24 और 4 28, ये भी पॉजिटिव बन रहा है अपने पास, ये भी ऐसे ही पॉजिटिव आएगा, तो इसका ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। समझे। अब मेथड दूसरी क्या है, जो x है उसको हम मोड ऑफ x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर को, ठीक है, ये है मेथड 2। और इसमें एक ही अपना ट्रिक है बस, जो ये एक्स स्क्वायर है इसको हम मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपना मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जो मोड है अपना वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करो या फिर मोड का स्क्वायर करो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 7 ऑफ मोड ऑफ एक्स और प्लस का 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा अपना। तो 5 दूनी 10 ही बनेगा इसका, तो ये मोड ऑफ एक्स प्लस 5 और इंटू मोड ऑफ एक्स और प्लस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा अपना, ठीक है। एक तो यहाँ से मोड ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास -5 आ रही है, ठीक है, और एक -2 आ रही है, तो -5 और एक मोड की वैल्यू अपने पास -2 आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, मोड की कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, समझ रहे हो, क्योंकि मोड हमेशा उसको पॉजिटिव बनाता है, तो ये दोनों जो केस हैं अपने नॉट पॉसिबल वाले हैं, नॉट पॉसिबल, समझे। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कभी भी जो मोड है अपन नेगेटिव वैल्यू देती, क्योंकि हम पढ़ते क्या आ रहे हैं, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, अगर यहाँ पे बीच में नेगेटिव वैल्यू लिखी रखी है तो उसके सामने एक नेगेटिव साइन और जोड़ देता है वो, तो माइनस माइनस प्लस बनता है, तो ये वाली वैल्यूज जो है अपनी कभी आ नहीं सकती, ठीक है, तो इसके नो सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे कोई आंसर नहीं आया अपना, समझे। और क्वेश्चन देखते हैं इसके, जैसे हमें, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को, सोल्व फॉर एक्स सच दैट 2 मोड ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर इस पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मेथड लगानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास, जैसे 2 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं माइनस का 4 और यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो ये मेरे पास तीन रीजन बन रहे हैं अपने पास क्रिटिकल पॉइंट वाले, एक ये एक ये एक ये, तो इसको ए नाम दे देता हूँ मैं, ए, जो कि 2 से बड़ी सारी जितनी भी अपनी नंबर्स हैं 2 से बड़े वाले, और ये बी रीजन हो जाएगा अपना 2 और -4 के बीच का, सी वाला रीजन हो जाएगा -4 से छोटे वाले। अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ सारी, तो ये वाला पॉजिटिव अपना, ये भी पॉजिटिव, तो ये जो अपना ओपन होएगा मोड वो पॉजिटिव से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो केस रीजन है अपना, इसमें जो इक्वेशन है वही इक्वेशन इसमें बना रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ये सारे प्लस में ओपन होंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 4 और इक्वल टू हो जाएगा ये 1 के बराबर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये जो मोड है पॉजिटिव एज इट इज खुल जाएगा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती तो वहाँ पे आगे माइनस का निशान लगता, ठीक है। ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि 2 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए हम देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज यहाँ पे ओपन हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 4 माइनस का 3x और माइनस का 12 इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कितना हुआ माइनस का x और माइनस का 16 इक्वल टू 1 और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 17। तो क्या ये वैल्यू हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू हम देख रहे हैं x की वो 2 से बड़ी होनी चाहिए और ये छोटी आई है, तो ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा अपना, समझे। अब तो समझ में आ गया होगा सब। अब क्या करते हैं, -2 और 4 के बीच की वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। तब क्या होएगा, जैसे 2 और 2 से छोटी रखनी है, तो 2 से छोटी रखेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और -4 से बड़ी रखेंगे, तो -4 से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, जैसे -4 से बड़ी क्या है, -3 बड़ी है, -2 बड़ी है, 1 0 ये सब बड़े हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये 4 बड़ा रहेगा यहाँ पे प्लस वाला, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगी अपनी x प्लस 4 वाली, और ये माइनस बने छोटी बनेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1, तो ये नेगेटिव रहेगी, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है अपनी तो ये माइनस के साथ ओपन होएगी, ठीक है। तो ये बीच वाला जो रीजन बनेगा अपना वो कैसे बनेगा, माइनस का 2 और इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा ये, और माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 4 एज इट इज खुल जाएगा 1,
ये वाला एज इट इज खुलेगा x+4, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी अपनी, और ये नेगेटिव खुलेगा x-2 वाला नेगेटिव वैल्यू के साथ खुलेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटी वैल्यू हो जाएगी 2 से, अगर ये 2 से छोटी होएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव होएगी तो मोड क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है, मतलब उसके सामने एक और नेगेटिव लगाता है। तो इसको अब और सोल्व करते हैं हम यहाँ पे फर्दर। तो माइनस का 2x प्लस का 4 और माइनस का 3x और माइनस का 12 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और 9 और x बराबर हो जाएगा अपना 9/5 और वो भी माइनस का। ठीक है, यानी ये कितनी आ रही है अपनी, लगभग 2 के बराबर आ रही है ना, यानी 1.8 समथिंग आ रही है ना। तो 1.8 वो भी नेगेटिव का, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लाई करती है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर 2 माने इसको तो यहाँ 2 और -4 के बीच में लाई करता है ना कहीं 2, तो ये वाली वैल्यू हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। और क्या वैल्यूज हो सकती है एक्स की, वो और देखनी पड़ेंगी, जैसे -4 से छोटी भी हो सकती है ना, क्योंकि 3 रीजन बन रहे हैं अपने पास। तो ये 2 रीजन तो हमने कर लिए। अगर ये -4 से छोटी ले रहे हैं वैल्यू, तो ये माइनस, यानी ये भी माइनस के साथ ओपन होएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस के साथ ही ओपन होएगी, क्योंकि मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगे ना। तो इसमें क्या होगा, -2 और इंटू x-2, ठीक है, और माइनस का 3 और ये प्लस ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक माइनस हमने यहाँ पे बाहर निकालेंगे, तो x+4 और इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, 4 से छोटी लेंगे तो, ये जैसे -5 लिया मैंने, तो ये माइनस हुआ, तो इसके साथ माइनस और लगाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होगी, इसको पॉजिटिव बनाना चाहता है, तो माइनस अगर लगाऊंगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, समझे? और ये ऐसे माइनस रहेगा। तो ये माइनस का 2x प्लस का 4 और प्लस का 3x और प्लस का 12 इक्वल टू 1। तो ये कितना होगा अपना x, और ये हो जाएगा माइनस का 15 के बराबर, समझ रहे हैं? जैसे 12 और 4 16, ये उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि एक घट जाएगा, और ये है x। तो अपने पास x बराबर आ रहा है माइनस का 15, तो ये वाली वैल्यू भी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये -4 से छोटा है ना, -4 से छोटा ही होना चाहिए, और ये अपने -4 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये भी अपना आंसर है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो -15 हो या फिर माइनस का 9/5 हो। तो ये वाली वैल्यूज अगर रखेंगे यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पे, समझ रहे हो? ये -17 नहीं कर सकता। अगर इसको रख के देखना चाहे तो हम देख सकते हैं एक बार, जैसे -17 है यहाँ पे, तो -17 और -2 -19, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, और माइनस का 3 और ये 17 नेगेटिव का हुआ और प्लस का 4 हुआ, तो ये 13 बचेगा अपने पास नेगेटिव का, और ये पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, 13 3 39 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आया था अपना, 19 दूनी 38, 38 -39, यानी माइनस का 1 बनेगा, जो कि यहाँ पे अपना प्लस का 1 बना रहा है, समझ रहे हो? तो ये वाला आंसर अपना नेगलेक्ट हो जाएगा इससे ही। और ये रख के देखोगे तो एग्जैक्ट सेम आंसर देगा, जैसे -15 रख के देखें यहाँ पे, तो माइनस का 17 दूनी 34 हो जाएगा ये, और ये माइनस, और ये 11 या 33 हो जाएगा, तो 34 -33 यानी 1 हो जाएगा अपना, जो कि अपना सही है, समझे? तो एक अच्छा क्वेश्चन अपना, सोल्व फॉर द इक्वेशन mod ऑफ x² - 9 प्लस mod ऑफ x² - 4 इक्वल टू 5। तो इसमें जो x की वैल्यूज हैं वो हमें सोल्व करनी है, क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे ये x² - 9 को अगर फैक्टराइज करूँ तो x+3 और x-3 बन रहा है यहाँ पे, और ये करूँ तो x+2 x-2 ये बन के आ रहा है अपने पास। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, 4 ना करके जो x² है उसको टी पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि अपना सिंपल हो जाए। तो x² अगर मैं टी पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास अब 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आएंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो t-9 का मोड और प्लस मोड ऑफ t-4 इक्वल टू 5। अब मेरे पास 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आए, नहीं तो ये अगर इसको फैक्टराइज करता तो 4 आते, एक -3 +3 -2 और +2, समझ रहे हो? तो मैंने इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लिया यहाँ पे, t को x² को t पुट कर दिया यहाँ पे। तो अब मेरे पास 2 ही क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, और कौन कौन से हैं वो, एक 4 है और एक 9 है, तो ये 4 और ये 9। ठीक
ठीक है, 3 रीजन बने अपने पास ए बी सी। ए में जो 9 से बड़े हैं वो, बी में 4 और 9 के बीच वाले, और सी में 4 से छोटे। ठीक है, 3 रीजन बने अपने पास। अगर 9 से बड़ी कोई भी संख्या ले रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोनों एज इट इज ओपन हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो ये अपना t-9 और प्लस t-4 इक्वल टू 5 एज इट इज ओपन हो जाएगा ये। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2t, और बराबर हो जाएगा 13 और 5 18, और t बराबर हो जाएगा अपना 9। ठीक है, तो इक्वालिटी आ रही है, ये अपने को लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि या तो ये यहाँ हो 9 हो या इससे बड़ा हो। ठीक है, तो ये वाला हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखते हैं जो 4 और 9 के बीच वाला है। अगर 4 और 9 के बीच वाला लेते हैं तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 8 लिया मैंने, तो 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये अपना पॉजिटिव ही रहेगा 4 और 9 के बीच में। तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा और ये पॉजिटिव के साथ रहेगा एज इट इज। तो ये माइनस का t-9 और प्लस का t-4 इक्वल टू 5 हो जाएगा ये। ठीक है, थोड़ा और सही लिखता हूँ इसको एक बार। ठीक है, ये 9 है अपना यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे आएगा माइनस का t और प्लस का 9 हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा के खोल दिया है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ना, 9 से छोटा लेंगे तो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव लगा के खोल दिया, तो माइनस का t कर दिया, प्लस का 9 कर दिया, और ये एज इट इज खुल जाएगा अपना। तो प्लस का t और माइनस का 4 इक्वल टू 5। अब यहाँ से t और t मर जाएगा, ये t और t मर जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, 5 बराबर है 5 के बच रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे हम t की ले रहे हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी हमेशा। मतलब 4 और 9 के बीच में कोई भी यहाँ पे नंबर ले हम तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब सारा ये सोल्यूशन अपने पूरा का पूरा होगा, 4 और 9 के बीच का फुल सोल्यूशन होगा अपना। इसका ये मतलब, जैसे टी कट गया, मतलब जो जितनी भी वैल्यू अगर रखें हम 4 और 9 के बीच की, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो नंबर लाई कर रहे हैं ये अपने सारे आंसर होंगे, समझ रहे हो, तो ये भी अपने आंसर होंगे आंसर। और ये टी बराबर 9 ये भी हमें आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपना एक क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहा है, समझ रहे हो। और 4 से अब छोटे वाला सी वाला केस है उसको देख लेते हैं। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो इसको मैं ओपन कैसे कर देता हूँ, माइनस लगा ही देता हूँ। तो माइनस का टी प्लस का 9 और माइनस का टी प्लस का 4 इक्वल टू 5, ये बन के आएगा अपने पास। ठीक है, तो ये माइनस का 2t हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 और बटे 2 यानी 4, तो t बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये भी काउंट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो आया है, और जो 9 है इस पे भी एक्सट्रीम पॉइंट अपना आया है, और ये बीच वाले भी हमें सारे काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 केस बन रहे अपने ये वाले। तो इसका जो आंसर है वो क्या बन के आएगा, टी वाला, जैसे टी 4 भी होना चाहिए और 9 भी होना चाहिए, तो टी और 4 और 9 के बीच का भी होना चाहिए। तो ये जो टी है अपना, टी वो लाई करेगा कहीं ना कहीं 9 और 4 के बीच में। ठीक है, जैसे ये एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ से आया, मतलब इक्वालिटी होगी ये वाली, और इससे ये टी जो है 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है, इक्वालिटी कहाँ तक होगी, ये वाला जो पॉइंट है अपना एक्सट्रीम पॉइंट वाला, वो इक्वालिटी पे दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आया मतलब ये इक्वल है यहाँ पे, और 4 और 9 के बीच में सारे हमें लेने हैं। जैसे कोई भी वैल्यू रखें तो 5 बराबर 5 आएगा, टी की कोई भी वैल्यू रखें तो 5 बराबर 5 आएगा, मतलब सारी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, समझ रहे हो। तो 4 यहाँ से आया, 9 यहाँ से आया, और इसके बीच वाले सारे यहाँ से आए। तो अपना जो आंसर बन के आ रहा है वो t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन इक्वल टू 9, ये बन के आ रहा है। बट हमें आंसर देना है अपना एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो t की वैल्यू का भी यहाँ पे हम पुट करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर जो मैंने मानी थी ना वो हमें यहाँ पे अब पुट करनी पड़ेगी। तो इसके दो केस बनेंगे, एक तो t-4 हो जाएगा, यहाँ पे करेक्शन जो t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर रख देते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अपना 0, करेक्शन लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। ये करेक्शन ग्रेटर देन रहेगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे रखा तो ये ग्रेटर देन है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, जैसे अगर फिर से एक बार बता देता हूँ इसको मिटा के, जैसे ये t की जगह मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 9 रहेगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहेगा। तो दो केस बन के आएंगे अपने पास यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा 4
और एक्स स्क्वायर जो कि लेस देन इक्वल टू रहेगा 9। ये दो केस बनेंगे अपने पास। तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 और ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वालिटी आ गई यहाँ पे। और इक्वालिटी हमेशा वेव कर्व से ही सोल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे वेव कर्व को, यहाँ पे बता देंगे थोड़ा। पहले ये वाला और देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0, यानी एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 और ये भी लेस देन इक्वल टू 0। तो दो इनइक्वालिटी आ गई अपने पास, एक तो ये वाली और एक ये वाली, जो कि सोल्व होगी अपनी वेव कर्व मेथड से। तो कहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे दिखा देता हूँ वेव कर्व, ठीक है। तो पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए सेपरेट सेपरेट करनी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरे को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। तो ये मिटा दे रहा हूँ और ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको और इसको दोनों को मिटा दे रहा हूँ मैं, ताकि वेव कर्व यहीं पे ही सीख सके हम, और जो क्वेश्चन है पूरा यहीं का इसी स्लाइड पे ही समझ में आ जाए। जैसे ये है मेरे पास वेव कर्व के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ढूंढने पड़ेंगे। जैसे 2 है और -2 है, तो ये -2 और ये 2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसके लिए अगर वेव कर्व नहीं आ रही है तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, वेव कर्व द चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना, मिल जाएगा लेक्चर, ठीक है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे हम इसको वेव कर्व को दर्शाते हैं। क्योंकि ये सारे 2 से बड़े हैं तो ये पॉजिटिव रीजन आया। अगर वो वेव कर्व वाला देख ले तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों लगाया है, ठीक है। जैसे x -2 है या फिर x + 2 है, x प्लस समथिंग है या फिर x माइनस समथिंग है, तो यहाँ प्लस से स्टार्ट होता है। अगर 2 - x हो या फिर 2 + x हो, करेक्शन 2 - x हो या फिर 3 - x हो या फिर a - x हो, तब यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। वो सब वेव कर्व वाला देखोगे तब समझ में आ जाएगा सब। तो ये है अपना दो क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, और मेरे को चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए मेरे को। तो पॉजिटिव वैल्यूज एक तो ये रीजन में बन रही है अपनी, ठीक है, एक ये रीजन बन रहा है, और एक पॉजिटिव वैल्यू जो 2 से छोटी है ये वाला रीजन बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन बन के आ रहा है मेरे पास। और जो 2 है ये दोनों इक्वलिटी है, तो ये मेरे को क्लोज इंटरवल लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे डार्क सर्कल करूंगा। डार्क सर्कल का क्या मतलब, यहाँ पे जो वैल्यू 2 है अपनी और -2 है, ये भी इंक्लूड है आंसर में, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है। इक्वलिटी का आ गया मतलब ये यहाँ पे -2 और 2 भी इंक्लूड है, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं एक बार, -3 और +3 वाला। तो इसमें मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो -3 और एक +3, ठीक है। तो ये प्लस, माइनस और ये प्लस, ठीक है। 3 रीजन बने इसमें भी, प्लस माइनस प्लस, और ये हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब लेस देन मतलब नेगेटिव चाहिए। तो ये वाला रीजन चाहिए, और इक्वालिटी का साइन भी है। तो ये वाला मेरे को दोनों क्लोज इंटरवल करने पड़ेंगे, -3 और +3, और ये वाला रीजन मेरा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग हुए ना दोनों। तो एक तो ये केस हुआ मेरे पास और एक हुआ ये वाला केस। इसका हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हमें चाहिए वो दोनों में मिलनी चाहिए। हमें जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो हमें चाहिए, इंटरसेक्शन वाला। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला और ये वाला दोनों को साथ लिख लेता हूँ एक बार। तो कहाँ पे करूँ, ये वाले इक्वेशन को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे ही समझ में आ जाएगा अपने को। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, जैसे ये मैंने पूरा बना लिया, जो एक ही इसमें दोनों का आंसर एक बार बना लेता हूँ। -3 -2 2 और 3 4 बन के है ना अपने पास। जैसे -3 -2 2 और 3, तो ये 4 पॉइंट है अपने पास। और 3 और -3 से +3, मतलब ये वाला रीजन अपना, ठीक है। और ये भी इंक्लूड है, -3 और +3 वैल्यू भी अपनी इंक्लूड है। और क्या है, -2 से छोटा और 2 से बड़ा, मतलब ये से ये वाला पोर्शन, ये बड़ा होना चाहिए। 2 भी इंक्लूड है, और 2 से छोटे वाला मतलब ये 2 भी इंक्लूड है। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है वो क्या आएगा अपना, ये वाला रीजन कॉमन है और एक ये वाला रीजन कॉमन है।
ठीक है, अगर मैं दोनों को सेट कर दूं यहाँ पे तो ये वाला रीजन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए इसका। समझ रहे हो? क्यों ये इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो वैल्यू है अपनी वो 4 और 9 के बीच में लाई करती है, इसलिए 4 और बीच के बीच में जो कॉमन रहेगा ना वो हमें उठाना पड़ेगा। तो कॉमन ये पोर्शन आ रहे हैं अपने। जैसे अगर इसको मैं सेट कर दूं तो ये वाला रीजन अपना कॉमन आया और एक ये वाला रीजन आया। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? -3 से 2 और क्लोज इंटरवल है तो ये -3 से -2 क्लोज इंटरवल और यूनियन। अब ये वाला लेना पड़ेगा मेरे को 2 से 3, क्योंकि ये अपना कॉमन रीजन आ रहा है ना, तो 2 से 3, 2 से 3 भी क्लोज इंटरवल है अपना। क्यों? क्योंकि 2 और 3 वैल्यू भी हमें काउंट करनी है, जो कि मैंने डार्क सर्कल बनाया। तो ये अपना आंसर होगा -3, 2 यूनियन 2, 3। समझ? अगर ना समझ में आए तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड के फॉर विच फॉलोइंग इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशंस। तो ये वाली अपनी इक्वेशन दे रखी है और के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसके कारण जो इक्वेशन अपनी उसके 4 सॉल्यूशन मिल सके हमें। ठीक है, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है? समझ में आया क्वेश्चन? जैसे ये अपने पास एक इक्वेशन है, ये मोड ऑफ x -1 -2 मोड ऑफ x और प्लस का मोड ऑफ 2x + 1 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि जो ये वाली इक्वेशन है इसके 4 सोल्यूशन आ जाए अपने पास। समझ रहे हो? तो जो 4 सोल्यूशन है वो कैसे आ सकते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट से आ सकते हैं। समझ रहे हो? जो सोल्यूशन आते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट की तरह रहता है अपना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल की, तो जैसे y = 2x + 1 और एक मैं ले लेता हूँ y = -x + 1। तो इसको मेरा ये जो इक्वेशन पॉइंट है या फिर सोल्यूशन है वो कैसे निकलेगा? जो ये लाइन है और ये लाइन है इसके इंटरसेक्शन से निकलेगा। जैसे ये दोनों इक्वल हैं तो मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल रख सकता हूँ ना, तो -x + 1 और इक्वल टू हो जाएगा 2x + 1, यानी 1 से ये 1 कट जाएगा और 3x = 0, यानी x बराबर है 0 आ रहा है अपना। अगर x की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x बराबर 0 और y बराबर है 1। तो ये इसका एक सोल्यूशन है और ये कब आएगा? ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है तब आएगा। जैसे अगर यहाँ पे ग्राफ बनाऊं उसके बाद मिटा दूंगा इसको, ठीक है, समझाने के लिए। ये जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने तो ये 0,0। अब जो अपना 0 और 1 है, जैसे ये 0 और ये वाला 1, तो यहाँ पे अपना पॉइंट बनेगा 0,1। ठीक है, एक जो अपनी लाइन है वो ये वाली रहेगी, जैसे 2x + 1 है, y = mx + c, मतलब ये पॉजिटिव ग्राफ बनेगा ये वाला, क्योंकि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है ना, तो ये वाला ग्राफ बनेगा अपना, या फिर लाइन बनेगी ये वाली, जो कि ये शो करती है कि पॉजिटिव ग्राफ है। और ये वाली जो लाइन है वो अपनी नेगेटिव है, यानी जैसे -1 है ना, तो वो बनेगी कुछ इस प्रकार से। ये जो तिरछी लाइन है ये बन जाएगी अपनी, या इसको ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये वाली है अपनी जो नेगेटिव ग्राफ देती है मेरे को, या फिर नेगेटिव स्लोप देती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा अपना, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा। समझ रहे हो? तो ये एक सोल्यूशन बनता है अपना। समझे? तो ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ऐसे ग्राफ बनाना भी। तो हम क्या करते हैं, 4 सोल्यूशन चाहिए, मतलब 4 मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे बता लिख देते हैं एक बार, वी नीड 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारा सोल्यूशन क्या है इसका? 4 इंटरसेक्शन पॉइंट होने के लिए जो ये वाली इक्वेशन है इसके 4 इंटरसेक्शन पॉइंट होने चाहिए मेरे। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार, और ये जो 4 पॉइंट है वो कैसे कैसे आ सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जैसे ये एक 1 2 3, 3 तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट से ही आ जाएंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट से कैसे आएंगे? जैसे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसमें कितना रखना पड़ेगा मेरे को ताकि ये 0 बन जाए? तो माइनस का हाफ रखना पड़ेगा ये। ठीक है, माइनस का हाफ रख देंगे तो ये 0 बन जाएगा अपना। 3 क्रिटिकल पॉइंट बना रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे ये लाइन निकाली मैंने, 1 2 और ये 3 क्रिटिकल पॉइंट बनने चाहिए मेरे को। हाफ 0, करेक्शन, माइनस का हाफ 0 और 1, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट बना रहे हैं। अगर x की वैल्यू ये लेता हूँ मैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी? मान लेते हैं इसको ये y है इसका। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 ले रहा हूँ मैं, तो x अगर 0 है मेरे पास तो y कितनी आ जाएगी? 0 - 1, यानी ये 1 हो जाएगा अपना, ये 0
और ये 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहाँ पे 2। मान लिया मैंने, जो k दे रखा ना मैंने, इसको y मान लिया है ये। अगर ये x है, x की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट रख रहा हूँ 0, तो ये -1 यानी इसका मोड करेंगे तो +1, ये 0 और ये 0 है, तो यहाँ पे 0 + 1 यानी 1 और 1 और 1 2 हो जाएगा ये। तो एक तो 0 और 2 अपना एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ठीक है, जो ग्राफ बनाएंगे उसमें, तो एक ये वैल्यू आनी चाहिए अपने पास। दूसरा क्या है, x बराबर है 1 ले रहे हैं यहाँ पे हम। अगर x 1 लिया तो y कितना आ जाएगा, 1 - 1 यानी 0 और ये माइनस का 2 और ये 3, तो 3 - 2 यानी 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने पास आएगी इसमें, इस केस में 1। x बराबर है 1, तो y बराबर भी आया अपना 1 के, ठीक है। और क्या है अपना हाफ भी है, ये वाला हाफ, तो ये लेंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये अपना हाफ रह जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो हाफ -1 यानी हाफ हो जाएगा ये भी, माइनस का वो भी। x बराबर है, अगर मैं हाफ ले रहा हूँ माइनस का, तो y बराबर ही मेरे पास माइनस का हाफ ही आ रहा है, ठीक है। जैसे ये तो 0 बन जाएगा अपना, तो ये हाफ और इंटू 2 यानी माइनस का 1 हो जाएगा ये, और ये हाफ -1 यानी हाफ, हाफ -1 यानी माइनस का हाफ, ठीक है। तो माइनस हाफ लिया तो मेरे पास y की वैल्यू भी माइनस हाफ आई, समझे, समझ रहे हो। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, माइनस हाफ वाले को, तो माइनस हाफ लेंगे तो ये 0 हो जाएगा अपना, तो ये कट, और ये माइनस का हाफ यानी प्लस का हाफ और इंटू 2 यानी माइनस का 1 हो जाएगा ये, और ये माइनस का हाफ और इंटू माइनस का 1 यानी माइनस का 1/2, 3/2, और ये माइनस का 1 यानी ये प्लस का हाफ बचेगा, तो ये y यहाँ पे प्लस का हाफ बचेगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स की जगह y, क्रिटिकल पॉइंट्स और y यहाँ पे अपने पास आ रहे हैं। जैसे ये मैं मिटा के यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ एक बार, क्रिटिकल जो पॉइंट अपने पास आ रहे हैं x और y उसके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सीधा बनाता हूँ इसको, ठीक है। ये है अपने पास, जैसे x 0 और y 2 है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट आएगा अपने पास 0,2, ठीक है। और क्या आएगा, जैसे ये 1 और 1 है, तो ये 1 और यहाँ पे 1, मतलब ये वाला पॉइंट आएगा अपने पास 1,1, ठीक है। ये 2, ये इसको थोड़ा और करें, चलो ठीक है। और क्या है अपने पास से, माइनस का हाफ और प्लस का हाफ है, जैसे ये माइनस का हाफ और ये प्लस का हाफ, तो एक पॉइंट ये आएगा मेरे पास, ठीक है, माइनस का हाफ और प्लस का हाफ, एक ये पॉइंट है। और जो मैंने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट वाली नंबर लाइन बनाई थी, वो एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे ग्राफ बना सकूँ, ठीक है। तो माइनस का हाफ और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो डायरेक्ट में जो अपने एंड पॉइंट्स हैं उनके थ्रू एक लाइन खींच सकता हूँ, किस किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में, और माइनस हाफ और 0 के बीच में, ये माइनस हाफ और ये 0, इसमें एक लाइन यहाँ पे मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये एंड पॉइंट्स के बीच में बन रही है, एंड पॉइंट्स है तो लाइन खींच सकते हैं, या फिर बीच वाले पॉइंट्स है वहां पे भी हम खींच सकते हैं, तो एक ये बनेगा अपने पास, और एक 0 और 1 के बीच में, मतलब 0 और 1 ये वाली लाइन, ठीक है। अब जो माइनस हाफ और 0 उसके बीच में लाइन नहीं खींच सकती, क्यों, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स नहीं है, इसके बीच में अपना 0 आ जा रहा है। अगर ये 0 नहीं होती तो ये एंड पॉइंट्स बनते, एक एंड पे हाफ होता, एक एंड पे 1 होता, तब हम इसको भी खींच सकते थे, बट यहाँ पे हमें खींचना नहीं है, क्योंकि ये और ये दोनों एंड पॉइंट बनेंगे, क्योंकि इसके बीच में कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, तो इसको हम यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत इजीली समझाया था ये, ठीक है। और एक बचेगा, एक बनेगा ये वाला रीजन 0 और 1 के बीच में, तो इसके बीच में भी एंड पॉइंट है ये दोनों, तो यहाँ पे भी हम एक लाइन खींच सकते हैं, समझ रहे हो। तो अब और फर्दर इसके और सोल्यूशन चाहिए, तो हमें जो x की वैल्यू है वो पुट करके देखनी पड़ेगी। जैसे x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पुट करता हूँ मैं, तो x बराबर 2 लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, वो देखनी पड़ेगी एक बार। तो x 2 लिया तो 2 - 1 1, 2 दूनी 4, और 1 - 4 यानी माइनस का 3, 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 - 3 यानी 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे। x की वैल्यू अगर 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 आई है, ठीक है। एक x की वैल्यू को कम कर देते हैं, जैसे -1 करके देख लेते हैं एक बार। तो ये जो नंबर लाइन सिस्टम है इसको मिटा दे रहा हूँ मैं,
ये किसके लिए था कि कहाँ कहाँ हम लाइन खींच सकते हैं। तो एक्स एक बार ले लेता हूँ माइनस का 1, तो वाई कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस का 1 यानी माइनस का 2, तो ये 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब ये 0 और ये -1 लिया तो 2 और 1 3, तो वाई की वैल्यू आ रही है अपने पास 3। ठीक है, देखते हैं फिर से, तो -1 और -1 यानी माइनस का 2 और ये -1 और ये माइनस का 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, करेक्शन ये 2 और ये माइनस का 2, मतलब ये तो कट हो जाएगा यहाँ से, और ये -1 और ये प्लस का 1, तो वाई आया अपने पास 3। ठीक है, ये करेक्शन है यहाँ पे +1 है ना, तो -1 रखें अगर, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 यानी माइनस का 2 हो जाएगा और +1 यानी -1, तो ये 1 आएगा यहाँ पे, ये 1 आएगा। समझे? ठीक है, तो इनके एक बार रख के देखोगे तो सब सारे सही आंसर आएंगे अपने। जैसे मैं ओरली कर रहा हूँ इसको, तो मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ ये, बट भूलना नहीं है, एक बार इसको रख के देखोगे तो इजीली आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -1 रखेंगे तो -2 बनेगा और +1 यानी माइनस का 1 हो जाएगा, और मोड करेंगे तो उसका +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू +1 होगी। तो दो अपने पास पॉइंट ये आ गए 2,2, जैसे 2,2 यहाँ पे मान लेते हैं हम, 2,2 ये बन जाएगा अपना। ठीक है, इस लाइन में आएगा ये 2,2 यहाँ पे, तो 2,2 हो जाएगा अपना एक पॉइंट, और एक पॉइंट अपना -1 में है, तो एक मेरे को इधर जाना पड़ेगा। जैसे x -1 हुआ, y 1 हुआ, तो एक पॉइंट ये बनेगा अपना। ठीक है, 1,1 इसको कर देता हूँ -1,1। ठीक, और इससे अब मैं लाइन खींच देता हूँ, इसको मिला देता हूँ, ये भी एंड पॉइंट बन गया अपने। अब इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक ये जुड़ जाएगा और एक ये पॉइंट जुड़ जाएगा अपना, तो डब्लू की तरह बन रहा है अपने पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे डब्लू बन रहा है ये डब्लू। बट हमें क्या चाहिए, हमें के की वैल्यू चाहिए जिससे 4 सोल्यूशन हो। तो मान लेते हैं कि जो अपना के है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, के का वैल्यू है यहाँ पे कांस्टेंट है, नहीं ये वेरिएबल तो हो नहीं सकता। तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, एक सीधी लाइन बनती है। जैसे y बराबर 2 हो तो यहाँ पे पूरी सीधी लाइन खींच जाएगी, y बराबर 1 हो तो यहाँ पे पूरी सीधी लाइन खींच जाएगी। कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ग्राफ बनता है वो एक सीधी लाइन बनती है। ठीक है, तो मैं सीधी लाइन को कहाँ कहाँ पे यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ड्रॉप करना हो मेरे को, तो क्या मैं ये एक बार बना के दिखा रहा हूँ मैं, क्या ये लाइन खींच सकता हूँ यहाँ पे। इसमें 4 पॉइंट आ रहे हैं अपने पास, इंटरसेक्शन 4 पॉइंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं हो सकती। नीचे हो सकती है, नीचे भी नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं खींच के देखूँ तो ये वाली लाइन, क्या ये हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 1 2 और अगर इसको मानने हम ये पॉइंट, तो 3 ही आ रहे अपने पास, 4 सोल्यूशन तो नहीं आ रहे। तो ऊपर नीचे तो ये नहीं हो सकती। ठीक है, बट ये 0 और 1 के बीच में हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कट करूँ इसको, तो इसके 4 पॉइंट आ रहे हैं अपने इंटरसेक्शन वाले। जैसे ये कट करा मैंने यहाँ पे, और एक मैं जो अपना 1 और 2 है उसके बीच में कर देता हूँ। जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो यहाँ पे मैं कट करता हूँ इसको एक बार, ये वाला। ठीक है, अब इसमें 4 पॉइंट आ गए मेरे पास इंटरसेक्शन की, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो ये 4 पॉइंट मतलब 4 सोल्यूशन हो गए मेरे पास। ठीक है, तो जो रेड वाली लाइन है ये हमें 4 सोल्यूशन दे रही है, 4 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू इसके 1 और 2 के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो के यहाँ पे के क्या हो जाएगी वैल्यू, के बिलोंग्स 1,2, और ये ओपन इंटरवल रहेगा, 1 और 2 के बीच वाली हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर नीचे वाला 1 से नीचे खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, बट इसके नीचे नहीं आएगा। तो दो ही सोल्यूशन हो यहाँ पे, 1 और 2 के बीच में कहीं भी लाइन खींचेंगे तो वो 4 आएगा, अगर 1 और 2 पे खींच दी तो 3 बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे खींचू ये वाली लाइन यहाँ पे टच करती हुई, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, 3 सोल्यूशन बने अपने पास, बट हमें चाहिए 4 सोल्यूशन। तो जो के की वैल्यू है वो बिलोंग करेगा 1,2 के बीच में। ठीक है, ओपन इंटरवल इसीलिए लगाया मैंने, तो ये अपना आंसर होएगा इसका। समझे, एक बार रिपीट करके देख लेना, और जो अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो यहाँ पे पुट करके देख लेना। अगर ओरली करोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। ठीक है, तो ओरली नहीं करना। तो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ओरली करा है यहाँ पे। और तुम्हें अपने जो बुक है उसमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, उसके बाद करना है, क्योंकि इसमें बहुत फंक्शंस आए ना। जैसे यहाँ पे माइनस पुट करो, फिर उसका
जो मोड है वो करना। ठीक है, तो एक बार पुट कर लेना, इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। तो कहीं दिक्कत अभी, एक बार रिपीट करके देख लेना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें क्या एक बात याद रखनी, जो सोल्यूशन आते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट से आते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ कैसे कैसे आ सकते हैं, मान लेता हूँ ये पूरा y के बराबर है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो y के बराबर मान लिया अगर, तो x की वैल्यू जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां ले लेता हूँ, तो 3 पॉइंट हुई है। ठीक, और पॉइंट के लिए हम यहाँ पे खुद मान सकते हैं, जैसे y x बराबर 3 भी मान सकते हैं हम, 4 भी मान सकते हैं, अपनी जो सहूलियत है उसके हिसाब से यहाँ पे मान सकते हैं हम। ठीक है, बट ज्यादा मानेंगे तो ज्यादा बड़ा आंसर आएगा, तो जो ग्राफ है वो बड़ा लेना पड़ेगा। और ये ग्राफ बनाओगे ना तो एक बढ़िया सी जो आकृति है वो बन के आएगी डब्लू वाली। ठीक है, और साफ दिखेगा जी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में लेंगे तो 4 सोल्यूशन हमें मिलेंगे हमेशा। ये जो ये वाला केस दिया है इसके लिए, और सब में 2 से ऊपर 1 से नीचे 1 और 2, इन पे सब हमें 4 सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। समझे? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना वो इक्वालिटी सोल्व करने पे आएगा, मॉडुलस में अगर इक्वालिटी आएगी तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, समझे? तो उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहना।